बच्चों ये देखो भाई, आपका आज का जो चैप्टर है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, ठीक है। तो ह्यूमन आई क्या है, बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? नेचुरल, यानी जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। हमने नहीं बनाया इसको, नेचर ने हमें गिफ्ट किया, ठीक है। तो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज which makes us able to see the objects, to see the things, ठीक है, is known as आई। आई क्या है? एक नेचर द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, नेचर द्वारा दी हुई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आई। तो आई में हम पहले करते हैं जो हमें दिखाई देता है केवल, ठीक है। बाहर से हम फिजिकल रूप से जो देख सकते हैं उसको देखो, तो बाहर से हमें क्या दिखाई देता है? हमारी आंख दिखाई देती है, आई। उसके अंदर एक व्हाइट पोर्शन होता है, तो जो ये व्हाइट पोर्शन होता है इसको कहते हैं सैक्लीरा। क्या कहते हैं? सैक्लीरा। और जो ये आपको ये ऐसे चक्कर सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस चक्कर को हम क्या कहते हैं? चुप रहो, आवाज नहीं, ठीक है। इस चक्कर को क्या नाम होता है इसका? आइरिस, ठीक है। और इसके अंदर जो ये होल दिखाई दे रहा है, होल है ये एक तरह का, इसको कहते हैं प्यूपिल। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली स्थान है और ये बिल्कुल ब्लैक होता है। तो और ये जो मैंने दिखाया इसके अंदर ये शो किया, ये आपकी जो आईब्रो है, आईब्रो के इस पोर्शन के नीचे होता है, ठीक है। ये क्या होती है? ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है? हमारी आई को वेट रखना, गीला रखना। अगर हमारी आंख सूख गई एक बार तो हमारा जो ये कंजक्टाइवा मैंने दिखाया है, सबसे ऊपर एक परत होती है कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, हमें दिखाई नहीं देती। अगर वो सूख गई तो हमें दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारी आंख किसी काम की नहीं रहेगी। तो उसे गीला रखने के लिए यहाँ पर ये ग्लैंड होती है, और इस ग्लैंड से जो लिक्विड आता है, फ्लूइड आता है, उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ये लगा होता है एक थैला सा, थैले जैसा। ये मैंने नाक बना रखा था यहाँ पे, ठीक है। नाक के अंदर होता है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं लैक्रिमल सैक। सैक का मतलब होता है थैला। तो कभी भी आप नोट करना, अगर आप रो तो ये एक बात होती है साथ में, हमारे जो नाक है ना, नाक से ही पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या नोज, जो नोज, अगर किसी बंदे को जुकाम हो रहा है तो जुकाम उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, रोते वक्त उसके नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो यही कारण है, यहाँ से लिक्विड निकलता है और यहाँ से निकलता है नाक के थ्रू बाहर, ठीक है। तो लिक्विड का काम क्या है? हमारी आंख को बस गीला रखना। और ये गीला रखने के साथ साथ एक काम और करता है, ऑक्सीजन को एटमोस्फियर से सोख लेता है, ऑक्सीजन को एटमोस्फियर से अपने अंदर ले लेता है। तो आई को क्या होती है? आई की एक खास बात है, हमारे शरीर के सभी अंग क्या करते हैं भाई? जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के थ्रू लेते हैं, लेकिन केवल ये एक पोर्शन जो आपको बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, आई, ये डायरेक्ट एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। केवल एक ही ऐसा अंग है जिसको ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू नहीं डायरेक्ट लिया जाता है, ये बाहर वाला पोर्शन। इसके अंदर के जो पोर्शन है वे ब्लड के थ्रू लेते हैं, वे ब्लड के थ्रू ही है, लेकिन बाहर का जो पोर्शन है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कोई नसें नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नस या वेन्स नहीं होती जो ब्लड के थ्रू लाए। तो इसके ऊपर होते हैं आईलैसेस। आईलैसेस क्या करते हैं? आपको प्रोटेक्ट करने का काम, यानी अगर कोई भी मच्छर या कोई भी चीज इससे आगे टकराई तो ये एकदम आपको बंद कर देते हैं। आपको बंद करने का मतलब क्या है कि आंख के जो ये वाला हिस्सा है, जो हमारी आईलिड है, इसके अंदर भी कंजक्टाइवा होता है, और वहां पर वो क्या रहता है? गिल्ला। जब भी हम आंख बंद करते हैं तो हमारी आंख क्या हो जाती है? गिल्ली हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये था आपका बारी। अब हम चलते हैं अंदर से। अब मान लो हमने अभी एक आंख को लिया और उसको बीच से काट दिया, आंख लिया ऐसे, उधर देख लिया, ऐसे काट दिया, तो कैसे दिखाई देगी? आगे का पोर्शन होगा और ऐसे ही पीछे बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो होती है कंजक्टाइवा, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन लेने का काम करती है। कंजक्टाइवा के बाद ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये, उसके बाद आती है कॉर्निया। कॉर्निया ये भी क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिखाई देता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है ऐसे, ये रहा ये पोर्शन। ये क्या? आइरिस। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है। एक शटर की तरह काम करता है, जैसे कोई शटर है लाइक दिस, ये है, ये एक होल है, इसको हम क्या करें? ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या? एक शटर है। इसी तरीके से आइरिस काम करता है। ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा बड़ा, इसको मान लो मैं ऐसे घुमा दूँ इस चीज को, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ऐसे घूमने पर इसका साइज छोटा हो जाएगा। और अब इसी को खोल दूँ तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये प्यूपिल है और ये आइरिस। और उसके बाद फिर आता है लेंस। तो लेंस के साइज को भी कंट्रोल करती है कौन? सीलियरी मसल्स। तो मैंने ये यहाँ पे शो कर रखी है सीलियरी मसल्स, और यहाँ पर ये फ्रंट व्यू, आप सामने से मान लो देख रहे हो उसको, तो ये लेंस और ये सीलियरी मसल्स। तो ये क्या करती है? ये ऐसे या ऐसे होती है, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है? लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करती है। मान लो ऐसे खींच गई तो ये क्या हो जाएगा? खींच जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मान लो इन्होंने इसको प्रेस कर दिया ऐसे,
तो ये क्या हो जाएगा मोटा। जैसे कि एक गुब्बारा लो फॉर एग्जांपल, गुब्बारे को क्या करो ऐसे प्रेस कर दो तो क्या होगा वो यहाँ से थिक हो जाएगा बीच से थिक होने का मतलब क्या, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि उसका रेडियस ऑफ फ्रैक्चर डिक्रीज हो गया। अब मान लो उसको ऐसे खींच दो तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, यानी उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक लिक्विड बना रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, वो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन बाकी चीज़ों को। यहाँ पर लिक्विड होता है विट्रियस ह्यूमर, एक ही तरह के लिक्विड से होते हैं, ये देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन पोर्शन अलग होने के कारण हमने इनका नाम भी अलग रख दिया। अब आते हैं हम, ये देखो ये बाहर वाला पोर्शन, ये आपको यहाँ से होकर रखा मैंने व्हाइट रंग का सैक्लेरा, तो इस पूरे को कहते हैं सैक्लेरोटिक। ठीक है, तो सैक्लेरा कह लो या सैक्लेरोटिक कह लो। अंदर की तरफ आए, अंदर वाला पोर्शन ये होती है रेटिना। रेटिना क्या काम करती है, स्क्रीन की तरह काम करती है। यानी आप कैमरा ले रहे हो, फोटो खींचते हो तो पीछे जो स्क्रीन है तो वो मान लो कि ये हमारा कैमरा है, कैमरे का लेंस है और ये क्या पीछे स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन की तरह काम करती है कौन, रेटिना। तो रेटिना के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ एक पोर्शन है ये, इसको मैंने लिखा फोविया। फोविया क्या होता है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट यानी बहुत ही ब्राइटेस्ट स्पॉट होता है। अगर आप मान लो आपकी जो इमेज अगर इस पोर्शन पे बनेगी तो आपको उसका हर कलर हर चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। तो होता क्या है ऐसा, लाइट आई इस पर गिरी और आपके दिमाग को देखने, आपका दिमाग उसको देख लेता है। तो ऐसे कैसे देख लेता है, तो क्या होता है भाई, उसके अंदर इस जगह पर जो ये रेटिना है ना, रेटिना के अंदर होती है सेंसरी सेल्स। क्या होती है, सेंसरी सेल्स। ठीक है, सेंसरी सेल्स टू टाइप्स होती है इसकी, एक तो रोड सेल्स होती है और एक होती है कोन सेल्स। रोड सेल्स क्या होती है, रोड की तरह दिखाई देती है हमको, ये कुछ ऐसे डंबल लाइक स्ट्रक्चर रोड। ठीक है, तो रोड की तरह होती है। और जो दूसरी होती है कोन सेल। कोन सेल कैसी होती है भाई, कुछ ऐसी। ठीक है, कोन की तरह, जो कोन हम कैप पहनते हैं बर्थडे वाले दिन। तो क्या होता है, जो रोड सेल होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, एक खासियत होती है, बहुत ही लाइट सेंसिटिव होती है। ये क्या होती है, लाइट सेंसिटिव, यानी बिल्कुल हल्की सी भी लाइट आई ना तो उसको भी पहचान लेगी, वहां पे भी हमें इमेज दिखा देगी। और ये क्या होती है, कलर सेंसिटिव। ये होती है कलर सेंसिटिव। तो सीधी सी बात है, कलर तो तभी दिखेगा जब लाइट होगी, नहीं तो कोई कलर ही नहीं होगा। तो क्या होता है, इस पोर्शन पर सबसे ज्यादा दोनों की दोनों मिलती है। रोड सेल भी बहुत ज्यादा होती है और कोन सेल भी बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर इमेज यहाँ बनेगी तो हम कलर भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इमेज भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा मान लो कहीं यहाँ पर इमेज बनती है इस किसी भी पोर्शन पर, इसको हम कहते हैं पेरीफेरल पोर्शन। तो पेरीफेरल क्या, मान लो 180 डिग्री का, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरी ये आंख है, मैं ऐसे खड़ा हूँ सीधा, तो सीधा मैं उस दीवार को या किसी चीज को देख रहा हूँ तो मेरी इमेज बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन अब मान लो यहाँ कोई ये है डस्टर, तो मैं इस डस्टर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहा। क्यों, क्योंकि इसकी इमेज तो बन रही है आपके अंदर, बट इस हिस्से पर नहीं बन रही। इस हिस्से पर ना बनने के कारण क्या हो रहा है, इन कहीं पर यहाँ कहीं बन रही है। तो यहाँ कहीं बनने से क्या हो रहा है, ये वाली सेल कम है, ये सेल कम होने के कारण मैं इसकी इमेज को धुंधला देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्लियर नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो ये कारण होता है कि आपका पेरीफेरल विजन इतना अच्छा नहीं होता जितना कि आप किसी चीज को फ्रंट डायरेक्टली देखो। तो ताकि यहाँ से लाइट आए और सीधी कहाँ गिरे, यहाँ से लाइट आए और ये लाइट कहाँ मिले, इस पोर्शन पे जाके मीट करे, तो इस पर इमेज बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। अब देखो दूसरा एक और खास पॉइंट, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यानी अगर मान लो आपकी इमेज इस पोर्शन पे बनती है, लाइट आई और यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई, इस जगह पर क्या होता है, इमेज तो बनेगी लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि इस जगह पर ये नहीं होती, ना तो रोड सेल होती है और ना ही कोन सेल, यानी सेंसरी सेल होती ही नहीं, जो सेंस करे, जो पता लगाए कि इमेज बनी है और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट, यहाँ पर अगर इमेज बनी तो हमें दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक डॉट लिया हमने, इसी की बिल्कुल सीध में ये एक डॉट ली, मान लिया यहाँ कोई बंदा है, उसकी आंख है, दो आंख, तो क्या करो, ये बंदे को इस आंख को बंद करने के लिए उठा दो, इस आंख को क्या कर दो, क्लोज। ठीक है, लगभग इससे कितनी दूर खड़ा हो जाए, 20 इंच या 2 फुट के करीब दूर खड़ा हो जाए। तो क्या करो, इस आंख से इसको देखिए, इसको देखता रहे लगातार और अपने आप को हिलाता डुलाता रहे। तो एक जगह ऐसी आएगी उसको ये वाला दिखना बंद हो जाएगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, ये यानी वैनिश हो जाएगा, खत्म। उसको केवल ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखेगा। तो उस समय क्या हो रहा है,
ये तो वो देख ही रहा है बिल्कुल सीधा, यानी इमेज बिल्कुल यहाँ पर बन रही है, यानी ये तो उसको क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये ऐसे देख रहा है तो इसकी आंख मुड़ चुकी है टेढ़ी, तो इसकी इमेज कहाँ बढ़ रही है, इसकी इमेज कहीं यहाँ बढ़ रही है। जो दूसरे को देख रहा है वो तो यहाँ बढ़ रहा है, और जो इधर वाला है ठीक है वो कहीं ऐसे मान लो एक को देख रहा है यहाँ, और एक दूसरा है उसको देख रहा है यहाँ, ठीक है। तो एक दूसरे की इमेज यानी दूसरे वाले की इमेज कहाँ बन रही है, इस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट पे। इस कारण ये दिखना बंद हो गया क्योंकि कोई मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये थी हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल। ओके, थैंक्स।